मोदी सरकार ने अपने शासन के 12 साल पूरे कर लिए हैं। संकल्प से सिद्धि तक के इस सफर में सरकार विकास, सुशासन और जन कल्याण को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जुड़ चुके हैं। कपिल देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर। कपिल देव अग्रवाल जी, देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के सफल 12 साल हो गए हैं और लगातार कहा जा रहा है कि भारत एक अलग स्थिति में आज पहुंच चुका है, विकास तेजी के साथ हो रहा है। जी जी, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल जी 12 वर्ष और हिंदुस्तान के सबसे बड़े कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना ये दर्ज कराया है। और मैं एक एग्जाम्पल देकर के बात को शुरू करूँगा। एक खिलाड़ी दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया और उसने कहा कि मारी माँ, मैं फर्स्ट आया हूँ। तो बेटे को शाबाशी देते हुए माँ बोली, बेटा, खेल में कितने दौड़ में कितने खिलाड़ी थे? बोला, माँ मैं अकेला था। कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो अकेले ही थे, उनके सामने कोई कंपटीशन था ना, कोई सरकारें थी ना कोई प्रतिस्पर्धा थी। आज श्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री के रूप में, भाजपा के रूप में इतनी सारी चुनौतियां हैं। उसके बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री और देश के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री, और केवल प्रधानमंत्री नहीं, देश का शानदार नेतृत्व, दुनिया के सामने भारत का सिरमौर और गरीब कल्याणकारी योजनाएं, जनता का विश्वास, जनता का भरोसा, ये सब जीतते हुए आज 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की ओर ये भारत बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से आज हम इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आकांक्षाओं को पूरे करते हुए देश का एक शानदार नेतृत्व करने का काम किया है। पूरी दुनिया के सामने भारत ने सिद्ध करने का काम किया है कि भारत किसी के सामने झुकने वाला देश नहीं है। भारत अपने पैरों चल रहा है और बहुत जल्दी हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर अब जो मैं आपसे सवाल लेने जा रही हूँ, वो अगर एक आम नागरिक के तौर पर आप अगर जवाब देना चाहें तो, कि 2014 से पहले क्या तस्वीर थी, 2014 के बाद ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव आपको एक आम जन के जीवन में दिखाई दिया प्रधानमंत्री के आने के बाद? देखिए, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री ने प्राचीर, लाल किले के प्राचीर से संबोधन किया तो इस देश की जो सर्वाधिक पीड़ादायक तस्वीर थी, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए, जंगल के अंदर शौच जाना कितना मुश्किल काम है। कल्पना करिए, उन महिलाओं से पूछिए जो पीड़ा को सहन करती थी, और वो सिर्फ लोग सड़कों पर रहते थे, महिलाओं से बदतमीजियां होती थी, और उसमें 4 बजे उठ के जाना पड़ता था, बारिश भी होती तो भी जाना पड़ता था, और अगर धूप निकल गई तो शाम तक इंतजार करना पड़ता था। सर्वाधिक पीड़ा देश की 70 करोड़ महिलाओं, 70 करोड़ आबादी को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पक्के शौचालय देने का काम, ये करने का काम किया। देश का प्रशंसा बनना शुरू हुआ। बैंकों में उनके खाते, एक गरीब व्यक्ति बैंक में जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। यानी ये मान्यता थी कि बैंक में खाते किसके? अमीर लोगों के, बड़े व्यापारियों के। लेकिन गरीब लोगों के बैंकों में खाते खुलवा करके, लगभग 70 करोड़ खाते खुलवा करके इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। आयुष्मान कार्ड दुनिया की सबसे बड़ी योजना, और अब कल्पना करिए, जिन लोगों के पास 100 रुपए डॉक्टर को देने के लिए भी नहीं थे, उनके राशन कार्ड बनवा, उनके आयुष्मान कार्ड बनवा करके उनको जो बीमारी उनको होती थी, परिवार में, पूरे परिवार का बीमा, केवल एक व्यक्ति का नहीं, ये करने का काम किया। कोरोना जैसी महाबीमारी, कोई और प्रधानमंत्री होता शायद देश छोड़कर भाग जाता, पर कोरोना में देश का नेतृत्व किया, एक पैर पर खड़े रहे। चाहे ऑक्सीजन सप्लाई करने का विषय हो, चाहे उससे पूर्व किट देने का विषय हो, चाहे टैगिंग करने का विषय हो, और हर व्यक्ति को ऑक्सीजन दिलवाना और फिर उसके बाद इंजेक्शन बूस्ट दिलवाना, जो उनको वैक्सीन दिलवाने का काम हुआ। और वैक्सीन में कोई हायतवा नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लाइन नहीं लगी। सिस्टमेटिक तरीके से देश के प्रत्येक व्यक्ति को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वैक्सीनेशन करने का काम किया, और कोई हायतवा नहीं बची। ये देश का इतना बड़ा सिस्टम, और केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अनेक देशों को उन्होंने ये बूस्ट देने का काम किया,
यानी लगा कि भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। कपिल देव जी, अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो अभी आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले जहां पर लोग जाने से डरते थे, निवेश करने से व्यापारी डरता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। जी देखिए, अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में जाइए 17 से पहले क्या हालत थी, बिजली की हालत थी, कितने घंटे बिजली आती थी, 6 घंटे, 8 घंटे, अधिकतम 10 घंटे। केवल 4 या 5 जिलों को जो वीआईपी जिले थे, ये सफाई भी एक जिला था, इटावा एक जिला था, ऐसे लोगों को केवल बिजली मिलती थी, बाकी सब लोग 2 दर्जे के थे और किसान 30 और 4थे दर्जे का व्यक्ति था। बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली नहीं मिलती थी, खेत को पानी देने के लिए बिजली नहीं मिलती थी, जब पति हारा थका घर में आता था तो बिजली गायब होती थी और मुश्किल से रोटी भी घर के अंदर नहीं खा सकता। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसी व्यवस्था के अंदर शहर को 24 घंटे घोषित करके गांव को 18 घंटे और कस्बों को 20 घंटे बिजली देने की घोषणा की। तो लगातार पिछले 10 वर्षों से ये लगातार योजना चल रही है और कोई भी ब्रेक इसके अंदर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गैस की समस्या कितनी खत्म की। कौन है हिंदुस्तान के अंदर जो गैस की लाइन में नहीं लगा होगा? सबको घर बैठे ऑक्सीजन, ये गैस का सप्लाई करना कितना बड़ा काम था। मुख्यमंत्री राम माफियाओं का राज। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जनपद एक माफिया, बड़े बड़े माफिया, बराबर पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। डीजीपी कौन होगा, एसएसपी कौन होगा, डीएम कौन होगा, ये माफिया तय करते थे और माफिया जैसा निर्देश करते थे वैसा सरकार करने का काम करती थी। आज एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज है और माफियाओं का अंत हो चुका है, ध्वस्त हो चुके और सब 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं। अपने उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से माताओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। 9 लाख सरकारी नौकरियां लगी जी, सरकारी नौकरियां 9 लाख। अब जाइए गांव में पूछिए बेटों से जो पुलिस में भर्ती हुए हैं, जो माध्यमिक शिक्षा में, बेसिक शिक्षा में, हमारे विभाग के अंदर, अन्य बहुत सारे विभागों के अंदर 9 लाख भर्तियों के अंदर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और पूर्व की सरकार विभाग का पश्चिम रहा हूं कि व्यक्ति जो है ना, बच्चा परीक्षा की तैयारी करता था, माता पिता जमीन और प्रॉपर्टी बेचने या गिरवी रखने की तैयारी करते थे और एक व्यक्ति नोटों का थैला लेकर के लखनऊ जाता था, कोई दलाल मिल जाए, हमसे पैसे ले ले और हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए। दलाल पैसे लेते थे, नौकरी नहीं लगती थी, पैसे भी वापस नहीं होते थे। ये हाल समाजवादी पार्टी की सरकार में था। समाजवादी पार्टी सरकार में बोर्ड पर देख करके नकल होती थी, केवल पर्ची से नकल नहीं होती थी, बोर्ड पर इमला बोलकर नकल होती थी। 40% वाले के 90% नंबर आते थे और 60% वाला पीछे छूट जाता था, नौकरी के अवसर नहीं मिलते थे। ये बेईमाना, ये माफिया राज ये समाजवादी पार्टी सरकार में था, जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और तत्कालीन शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के योजना से उसको विफल करने का काम किया। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बेसिक शिक्षा में आप जाइए, प्राइमरी विद्यालयों के अंदर कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। हमारे विभाग के अंदर आप जाइए, पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी आईटीआई के अंदर आपको क्रांतिकारी परिवर्तन, आमूल परिवर्तन मिलेगा। तबेले बनते थे, आज आईटीआई के अंदर आपको शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। टाटा के माध्यम से अपने पूरे प्रदेश के अंदर 225 आईटीआई को पोषित करके उनको आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का काम किया है और प्रदेश लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, कपिल देव जी, सड़कें जी 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है, सपना है प्रधानमंत्री का कि कोई रहे ना रहे, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन ये देश चलना चाहिए, अटल जी कह करके गए थे और अब प्रधानमंत्री भी उसी पथ पर चल रहे हैं। 2047 तक का लक्ष्य है कि विकसित भारत हो, लेकिन विपक्ष साफ तौर पर कहता है कि लक्ष्य कितना भी लंबा तय कर लिया हो, लेकिन आज महंगाई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो बेसिक चीजें हैं वो महंगी होती जा रही हैं, विपक्ष लगातार ये भी सवाल उठा रहा है। महंगाई कौन सी महंगाई है मुझे बताइए, कुछ आइटम बताइए। बिजली की दरें नहीं बढ़ रही है, 1 रुपया भी आज तक पिछले 10 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की दरें नहीं बढ़ी। कभी कभी अब जब पूरी दुनिया के अंदर संकट है, पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक जगत पे पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, तब जाके बहुत मामूली सा वृद्धि गैस में, पेट्रोल डीजल में करने का काम किया। अब दुनिया के देशों की तुलना करिए, अन्य देशों के अंदर क्या स्थिति है, पाकिस्तान में, चाइना में, जापान में क्या स्थिति है। पेट्रोल के डीजल के दाम ने 2 गुने तक बढ़े। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी हल्ला करती है। समाजवादी पार्टी सरकार में क्या चाहिए होती थी, हर घर जल से, नल से जल,
कितने बड़ा विजन है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार 10 वर्ष जी। तक मनमोहन सिंह की सरकार उच्चारेगा उन्होंने काम किया, कांग्रेस को समर्थन देने का काम किया। बिल्कुल। एक योजना बताइए बिल्कुल कपिल जो देव लोगों जी। के मन मस्तिष्क पर आज भी छाई हुई हो। कोई जन कल्याणकारी योजनाएं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर चलाने का काम नहीं किया। देखिए ये आप चीजें 12 लगातार सालों का आप 12 सालों का ब्यौरा दे रहे हैं कि क्या कुछ प्रधानमंत्री ने 12 सालों में किया और विपक्ष अपना सवाल उठा रहा है। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े आप। तो हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी जुड़े हुए थे, जहां उन्होंने बताया कि 12 सालों में देश में कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जो प्रधानमंत्री का संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का, उसके लिए भी हम लगातार सभी मिलकर काम कर रहे हैं।